नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत कुछ कह दिया। विपक्ष पर तो इतना तीखा हमला किया कि अब विपक्ष जो है उसमें खलबलाहट भी पैदा होने की आशंका है। जी हाँ, आपको बता दें, जब उनसे बंगाल चुनाव को लेकर सवाल जवाब किए गए, विजय सिन्हा को लेकर सवाल जवाब किए, तो उस पर उन्होंने काफी संयमित तरीके से काफी सुलझे हुए जवाब दिए। उन्होंने कहा कि वे बंगाल चुनाव में और साथ ही विजय कुमार सिन्हा को लेकर भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अभी वे चुनाव में काफी व्यस्त हैं और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, जनता के बीच जो पकड़ है उसे मजबूत करने के लिए, चुनाव प्रचार में जोर देने के लिए, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और इस दौरान जो बीजेपी जो है वो बंगाल में पूरी जोर तरीके से कोशिश कर रही है इस बार सत्ता हासिल करने की। तो अब देखना होगा कि बंगाल चुनाव में क्या होता है। फिलहाल बिहार की सियासत को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तब दिलीप जायसवाल ने और भी बहुत कुछ कहा। अमित शाह है, उनके बयान को लेकर जब उनसे सवाल किए गए कि अमित शाह तो कह रहे हैं कि वे जनता में गाय भैंस बंटवाएंगे, तब उस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि गाय और भैंस को जो है सो हम उनकी दुख पीड़ा ये सब समझते हैं, इसलिए हम जानते हैं और हम उनकी भी बात करते हैं। तब उस पर विपक्ष की बातों को लेकर जब मीडिया ने याद दिलाया, तब वे कहते हैं कि विपक्ष को गाय भैंस वोट नहीं देती है, इसलिए विपक्ष गाय भैंस के बारे में नहीं सोचती है। और भी बहुत ही संयमित तरीके से लेकिन बहुत ही तीखे जवाब दिलीप जायसवाल ने दिया है। आप सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। हम लोगों ने आज जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया है और जिस तरह से 47वां स्थापना दिवस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे सरीखे के नेताओं ने जनसंघ काल के बाद भाजपा को सींच कर यहाँ तक लाया है और आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में भगवा लहरा रहे हैं। और जो बांग्लादेश का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर, बंगाल और आसाम, और उसी तरह जो है आप देख रहे हैं कि जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रहा है, घुसपैठ के सहारे तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जो है वहां पर राजनीति करना चाहती है। हमने उसके खिलाफ जंग छेड़ा है कि बंगाली को हक मिलेगा, बंगाल का हिस्सा बंगाली को मिलेगा, बंगाल के लोगों को मिलेगा, ना कि घुसपैठ को मिलेगा, बांग्लादेशियों को मिलेगा। और आज यही लड़ाई हमें वहां पर सत्ता में लाने का काम करेगी। बंगाल और असम में जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें विजय सिन्हा का नाम नहीं है। इस पर विपक्ष निशाना साध रहा है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा बात नहीं है, दिलीप जायसवाल का भी नाम नहीं है। हम निवर्तमान अध्यक्ष हैं, हम क्या छोटा नेता हैं क्या? सर बिहार के लिए क्या संदेश है? ऐसा बात नहीं है, वहां तो एक दो लोगों का नाम दिया जाता है, लेकिन विजय सिन्हा जी और मैं खुद जा रहा हूं प्रचार में और हम लोग को अलग अलग ड्यूटी दिया गया है। जिसका भारी भरकम ड्यूटी होता है उसका नाम उसमें नहीं दिया जाता। स्थापना दिवस में बिहार के लिए क्या कुछ विशेष? बिहार के लिए क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सब लोग जुड़े। स्थापना दिवस में मैं पूरे बिहार वासियों को यही अनुरोध करता हूं कि आप जो है ये जंगल राज वाले पार्टियर को छोड़िए और सब लोग भाजपा से जुड़ जाइए और भगवा मैं कर दीजिए। लेकिन सर एक सवाल और है, केरल में अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता को गाय और भैंस देने का बात की। असम में उन्होंने कहा है, देखिए हमारा आप असम में बोले हैं, केरल में नहीं बोले हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, पूरा देश अपना एक है। मेरा एक ही चीज कहना है कि हमारा इकोसिस्टम, भगवान का अर्थ क्या है ये पहले जान लीजिए। भौ से भूमि, गौ से गगन, व से वायु, आ से अनल और नौ से नीर, पंच तत्व से हम साइंटिफिक वर्ड भगवान बोलते हैं। यानी सनातन में भगवान शब्द भी जो है साइंटिफिक है। भौ से भूमि, गौ से गगन, व से वायु, आ से अनल, नौ से नीर, यही ना पंच तत्व है। इस पंच तत्व को बचाने के लिए हमारे सभी जीवों का पृथ्वी पर रहना आवश्यक है। और जिस तरह से गाय भैंस को स्लॉटर लोग काटते जा रहे हैं तो आज हमारा पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है। तो हम तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, जानवर का भी हो, इंसान का भी हो। लेकिन सर विपक्ष इस पर पलटवार विपक्ष को क्या है, लालच देते हैं। विपक्ष बिहार को में 10,000 रुपए का लोग नहीं है और वहाँ पर गाय भैंस का लोग। असल विपक्ष को गाय भैंस वोट नहीं देती है ना, इसीलिए उसका गाय भैंस का चिंता नहीं करती है। अगर वो वोट देना शुरू कर देगी तब देखिएगा ना विपक्ष उसी को पकड़े रहेगा। जब विपक्ष विदेशी को पकड़ लेता है, घुसपैठ को पकड़ लेता है, जिस दिन मालूम हो गया कि गाय भैंस वोट देगा, देखिएगा विपक्ष का खड़गे जी एक भैंस पकड़े हैं, राहुल गांधी एक भैंस पकड़े हैं, उसके बाद वो आदमी के पास कहां आएंगे। लेकिन भाजपा जो वोट नहीं देती है उसकी भी चिंता करती है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी काफी टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, तो उसका जवाब अभी तो हमको लगता है ना, अभी जो हम भैंस गाय पर दिए हैं पहले इसको चलाइए, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा जी वाला देंगे। हम तो मिर्ची देते हैं,
बिना तीता नहीं लगता है, लेकिन मिर्ची रहता है, बाद में असर होता है सुबह में। धन्यवाद। तो सुना आपने। तो अब दिलीप जायसवाल के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।